और विशेष रूप से मैं आज जो हम चुनावी रण में उतर रहे हैं उसके लिए भी हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। तो निश्चित तौर से हम सकारात्मक तरीके से मैदान में उतरेंगे और जो विकास कार्य हमने किए हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य किए हैं, उसके मद्देनज़र लोगों के बीच में जाएंगे, एक पॉजिटिव सोच के साथ जाएंगे और गरिमा को बनाए रखेंगे, मर्यादाओं को बनाए रखेंगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मर्यादाओं को की धज्जियाँ उड़ाई जाती है चुनावों में, मगर हमारे अंदर वो संस्कार वैसे नहीं हैं। तो उसका हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे और मिलकर जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के चारों लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर भी काम करेंगे। मैं खुद प्रत्याशी हूँ मंडी से, निश्चित तौर से वहाँ तो हम जाएंगे ही, और जो हमारे उपचुनाव चल रहे हैं वहाँ पर भी जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई जाएगी वहाँ पर भी जाएंगे। और जिस तरीके से आज माहौल देश के अंदर है, पहले चरण की मतदान हो चुका है, उसमें जो शुरुआती रुझान एग्ज़िट पोल्स के माध्यम से या और चीज़ों के माध्यम से दिख रहे हैं दक्षिण भारत के खास करके और नॉर्थ ईस्ट भारत के, उसमें पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वैसे तो राष्ट्रीय स्तर का मसला है, मगर जिस तरीके से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कल राजस्थान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति को कहा है, मैं समझता हूं कि देश का जो उच्चतम पद है उसके ऊपर विराजमान व्यक्ति अगर इस तरीके की बात प्रदेश के देश के किसी भी वर्ग के बारे में करे, उनको सिंगल आउट करे और उनके बारे में ये बात कहें, तो मैं समझता हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा देश एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जहाँ पे सब लोग, निश्चित तौर से मेजॉरिटी हिंदुइज़्म की है, मगर उसके साथ साथ चाहे जैनिज़्म है, चाहे सिखिज़्म है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, उनको भी देश में रहने का पूरा अधिकार है और संविधान उनको हर चीज़ में अपनी आवाज़ को पूरी मजबूती से रखने का अधिकार देता है। इसलिए देश का मुखिया इस तरीके की बात कहे जिसके बारे में CPIM ने भी, CPI ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी इसके बारे में लिखित जो है वो कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को करी है, मगर इलेक्शन कमीशन से भी हमको अब ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं। क्योंकि जिस तरीके से वो जो है जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है इलेक्शन कमीशन का, जिसमें पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे और प्रधानमंत्री होते थे, अब उसको जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट करके उसमें प्रधानमंत्री जी, एक केंद्रीय मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो उससे जो उसकी गरिमा है, जो उसका एक पारदर्शिता तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था इलेक्शन कमीशन का, उसके ऊपर भी सवालिया चिन्ह पैदा हो चुके हैं। तो ये परिप्रेक्ष्य तो वैसे राष्ट्रीय स्तर का है, इस पे सब लोग बात कर रहे हैं, मगर ये हमारे लिए चिंता का विषय है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर इस तरीके से बायसनेस सरकार के प्रति दिखाएगा तो फिर चुनाव करवाने का कोई औचित्य ही नहीं है। नहीं, हम जीतेंगे निश्चित तौर से। जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में हम 100% चारों सीटें भी जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे। और जो ये मसले उठा रहे हैं, ये जनता इनको सुनकर जो है जनता के कान जो है वो पक चुके हैं। वही मसले हर बार, वही हिंदू मुस्लिम हर बार, वही ध्रुवीकरण की राजनीति हर बार। तो ये चीज़ें अब चलने वाली नहीं हैं। हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। जो देश के अंदर जो आज बेरोज़गारी चरम सीमा के ऊपर है, प्रदेश में जिस तरीके से एक डिवाइड हमारे जो इकोनॉमी के, सोसाइटी के अपर सेक्शन है, 1% जो हमारे लोग हैं देश के, जो अरबपति हैं, उनके पास 34% वेल्थ पूरे देश की है। और साथ में जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं। आप लाभार्थियों को तो मदद कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ आज आपने सारे पोर्ट्स, सारे हेलीपोर्ट्स, सारे एयरपोर्ट्स केवल और केवल एक ही बिज़नेस हाउस को दिया हुआ है। तो देश इनके सामने जो है एक किस्म से वो हो चुका है, जो है हाँ, गिरवी हो चुका है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मसले क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के हैं, इसलिए राष्ट्र के लोग इसको उठा रहे हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है। हम तो जो हिमाचल के मसले हैं, हिमाचल स्पेसिफिक इश्यूज़ है, उन चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। आपने कहा मर्यादा और संस्कार महत्वपूर्ण है इन चुनाव में, जो रणनीति भी कांग्रेस ने बनाई है। आज मीडिया पैनलिस्ट और स्पोक्सपर्सन नहीं देखिए, एक बैठक नहीं बिल्कुल देखिए, ऐसा है अभी जिस तरीके से अभी एक हमारे प्रत्याशी है भाजपा के, जिन्होंने 1980s में जो रामायण आई थी उसमें जो है प्रभु राम का उन्होंने किरदार निभाया है। अब सरेआम वो जो है प्रभु राम की फ़ोटो लेकर प्रचार कर रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन को उसका नोटिस तक नहीं भेजा है। तो इससे ज़्यादा धजियाँ इलेक्शन कमीशन क्या उड़वा सकता है? अगर इस तरीके से ये लोग चीज़ें करेंगे, इस तरीके से अगर ये जो है पूरे तरीके से पोलराइज सोसाइटी को कर देंगे, तो इनसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इन चीज़ों के ऊपर इलेक्शन कमीशन को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी पद के ऊपर हो। बट जो एक पारदर्शिता कमीशन की होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए।